हेलो वर्ल्ड की आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। असम में सीएए बना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। सीएए के मुद्दे पर निकली भाजपा की अकड़। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जनता को लुभाने के लिए भाजपा ने ऐलान किया है कि राज्य में जीत हासिल करने के लिए पहले ही कैबिनेट में राज्य में सीएए लागू करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन असम में इस मुद्दे पर भाजपा मौन है, क्योंकि भाजपा ने देखा था कि राज्य की सत्ता में रहने के बावजूद सीएए को लेकर राज्य में बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था और सरकार के लिए इस प्रदर्शन को संभालना मुश्किल हो गया था। यानी कि जिस सीएए को भाजपा पश्चिम बंगाल में अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही है, वहीं असम में भाजपा की दुखती रग है। ऐसे में जनता ये सोच सोचकर परेशान है कि आखिर सीएए को लेकर भाजपा का स्टैंड क्या है। क्या भाजपा सीएए का समर्थन करती है या फिर सीएए भी भाजपा का एक चुनावी मुद्दा है। वैसे भी अमित शाह ने अभी तक सीएए की रूपरेखा को तैयार नहीं किया है, इसीलिए फिलहाल सीएए किसी भी राज्य में लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वैसे असम विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होनी है और पहले चरण के जनादेश से राज्य की सत्ता के भविष्य का फैसला होना है, क्योंकि बीजेपी 2016 में इसी इलाके में क्लीन स्वीप कर पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही थी। इतना ही नहीं, पहले दौर की वोटिंग वाले इलाके में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सबसे ज्यादा विरोध के सुर उठे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वो असम में सीएए को लागू नहीं करेगी, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है और अपने घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख नहीं किया। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए पिछली बार जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती खड़ी हो गई है। जानकारों के अनुसार पहले चरण के चुनाव में हिंदू असमिया मतदाताओं के साथ साथ चाय बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भी निर्णायक भूमिका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि असमिया मतदाता सीएए के लागू करने के खिलाफ हैं, जबकि चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदाय तिहाड़ी मजदूरी को लेकर नाराज माने जा रहे हैं। वहीं 2016 में इन दोनों ही समुदाय पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ रही है, जिसके चलते उसने पूरे इलाके में कांग्रेस का सफाया कर दिया था। इस तरह असम में सीएए भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती का रूप ले चुका है। वैसे भी पिछले साल सीएए कानून के आते ही ऊपरी असम के जिलों में नागरिकता कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी ऊपरी असम से ही आते हैं। ऐसे में आलोचकों ने ऐसी आशंका जताई है कि सीएए के कारण सर्बानंद सोनोवाल की भी हार हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि सीएए कानून असम में क्या गुल खिलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो असम में सीएए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इसी से देश में सीएए का भविष्य भी तय होगा। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।